सास बहू की और भी मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अत्याचारी सास। एक ऐसी सास जो अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती है। अगर बहू कोई भी काम करती तो सास उसे बिगाड़ देती। एक दिन रीमा खाना बनाकर अपने कमरे में जाती है। तभी वहां पर उसकी सास नीलम आती है और सब्जी में नमक तेज कर देती है और अपने मन में कहती है, अब देखते हैं ये अपने खाने से कैसे तारीफें लूटती है। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। क्या नीलम अपनी बहुओं पर ऐसे ही अत्याचार करती रहेगी या फिर उसकी बहुएं उसे सबक सिखा पाएंगी? तो देखते रहिए अत्याचारी सास। अरे रीमा, कहाँ मर गई? अभी तक खाना ना बन पाया का? कब से भूखी बैठी हूं। अगर हमका खाना ना मिला तो हम तो मर ही जाएंगे। अरे माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बस खाना बन गया है, मैं अभी आपके लिए खाना परोस कर ले आती हूँ। लागत है हमारी चिल्लाई का असर कम हो रहा है, इसीलिए ऐसे धीरे धीरे काम हो रहा है। अपनी बड़ी भौजी को देखो, वो कैसे काम कर रही है। काहे से कि पिछले हफ्ते ही हम ओके खुराक देले रहे। अरे अम्मा जी, आप काहे गुस्सा होत है? बहू रानी अभी खाना ले आएगी, तब तक हम आपके लिए कुछ और बना देते हैं। ना ही टोपा, तुम कछु मत बनाओ। तुम्हारे कारण ही तो ये दोनों काम चोर हो गई बा। तुम ऐसा करो, तुम कुछ दिन के लिए अपने गांव चले जाओ। काहे अम्मा जी, हमसे कुछ गलती हो गई का? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे इनको सबक सिखाना है। यही से तुम कुछ दिन के लिए अपना गांव चले जाओ। नीलम की बात सुनकर टोपा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि नीलम अपनी दोनों बहुओं से अच्छी तरह व्यवहार नहीं करती थी। और वो अपना सारा सामान बांधकर अपने गांव के लिए निकल जाता है। लीजिए माँ जी, खाना तैयार है, आप खाना खा लीजिए। आज मैंने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अरे हमका का तुरई पसंद है? पता नहीं तुमको का पागलपन सवार हो जाता है जो तुमने हमरे लिए तुरई बना ली। अब चलो जाओ यहाँ से। अरे कहाँ मर गई दोनों की दोनों, जल्दी बाहर आओ। अपनी सास की आवाज सुनकर वो दोनों अपने कमरे से बाहर निकल आती हैं और मोना अपनी सास की तरफ देखकर उनसे बिहारी स्टाइल में कहती है, का हुआ अम्मा जी, आप काहे हमका बुला रही थी? अरे काम खत्म हो गया का? जी माँ जी, सब काम खत्म हो गया है, अब हम लोग आराम करने जा रहे हैं। बताइए, आपको कुछ चाहिए था का? आराम करने जा रही है? काई कौनो धर्मशाला है जो आराम करने जा रही थी? चलो, एक मेरे हाथ दबाओ, एक मेरे पैर दबाओ। हमरे हाथ पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ जी, हम भी काम करते करते बहुत थक गए हैं, तो हमको भी आराम कर लेने दीजिए। हाँ अम्मा जी, रीमा एकदम ठीक कहत है, और हमरा सर में तो तेज दर्द होत है। यही से आज आप खुदे अपना हाथ पैर दबा लीजिए। अच्छा, ऐसन बात है, हमसे ज्यादा जबान चलाते हैं। अब इन्हें रुको, डंडा उठाते हैं और ऐसे अब इन्हें तुम्हारा सारा दर्द और थकान मिट जाएगी। अरे नहीं अम्मा जी, आप ऐसा मत करिए, सच में हमारा सर बहुत दर्द हो रहा है। मोना की बात सुनकर नीलम को गुस्सा आ जाता है। वो उठकर एक डंडा उठाकर मोना को मारने लगती है। अरे माँ जी, आप दीदी को क्यों मार रही हैं? उनके सिर में सच में दर्द हो रहा है। रीमा की बात सुनकर नीलम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मोना के साथ रीमा को भी मारने लग जाती है। वो उन दोनों को खूब मारती है। अगर आगे से तुम लोग हमरा काम नहीं की तो हम तुम दोनों को बहुते मारेंगे, हाँ। और फिर वो डंडा फेंक कर वहां से चली जाती है। वो दोनों रोने लगती हैं। माँ जी, हम पर इतना अत्याचार क्यों करती हैं, जबकि हम लोग तो सब काम करते हैं। हाँ, तुम एकदम में सही कहे तो, हमरे पति विदेश गए हैं। यदि वो यहाँ पर होते तो ये हमें परेशान नहीं कर पाती, पर तुमरे तो पति यही है, तुम अपन पति से कुछ कहत काहे नहीं हो। आप ठीक कह रही हैं दीदी, आज मैं इनको सब कुछ बताऊंगी कि इनकी माँ हम पर कितना अत्याचार करती है। और इसके बाद वो दोनों उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। विजय जब काम से लौट कर आता है तो रीमा विजय को पानी देती है। पानी देते समय रीमा के हाथ में लगी चोट विजय को दिखाई देती है और वो रीमा से कहता है, अरे रीमा, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई? इस पर रीमा जोर जोर से रोने लगती है। इस पर विजय उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? आखिर क्या बात है, मुझे बताओ, क्या किसी ने कुछ कहा? आपकी माँ हम दोनों पर बहुत अत्याचार करती है। मैंने आपको अभी तक इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अभी तक हम सब कुछ झेल पा रहे थे,
पर अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। क्या? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कल ही माँ से बात करूंगा। नहीं, आप उनसे बात मत करना। यदि आप उनसे बात करेंगे तो वो हमें फिर से मारेगी। उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, उन्हें बस हम दोनों को परेशान करना है। तुम चिंता मत करो, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। और वो ये कहकर रीमा को भरोसा दिलाता है। अगले दिन जब नीलम चारपाई पर बैठी चाय पी रही होती है, तभी विजय आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आप भाभी और रीमा को मारती है? आप ऐसा क्यों करती हैं माँ? ये हमारे घर की बहुएं हैं। तो क्या मैं इनकी आरती उतारूं? यदि तुझे इतना ही दुख लागत है तो तू इनकी आरती उतार, मैं ना उतार पाऊंगी। मैं आपसे आरती उतारने के लिए नहीं कह रहा हूँ माँ, मैं बस कह रहा हूँ कि आप मोना भाभी और रीमा को मारा मत कीजिए। और ये कहकर विजय वहां से चला जाता है। विजय के कहने पर नीलम को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है और कुछ दिनों के लिए वो उन दोनों से कुछ भी नहीं कहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और फिर एक दिन रीमा नीलम को खाना देती है। नीलम खाना खाते हुए चिल्लाती है, तुझे खाना बनाना तो आता नहीं, पर शिकायत करना तो खूब जानत है। ओ दिन तू विजय से शिकायत करी थी हमरी, चल जा अब यहाँ से कल मुही कहीं की। माँ जी, मैंने आपकी शिकायत नहीं की थी, मैंने बस उन्हें वही बताया था जो आप हम लोगों के साथ करती हैं। ये सुनकर नीलम को गुस्सा आ जाता है और वो रीमा को थप्पड़ मार देती है। इससे रीमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहां पर विजय आ जाता है और विजय घर का माहौल देखकर समझ जाता है कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है और वो अपनी माँ नीलम से कहता है, क्या बात है, आप लोग इतना शांत क्यों हैं? तभी मोना विजय को सब कुछ बता देती है और विजय रीमा को कमरे से बाहर बुलाता है। रीमा के गाल पर थप्पड़ का निशान देखकर वो अपनी माँ नीलम से कहता है, मैंने आपको उस दिन मना किया था कि रीमा और भाभी पर हाथ मत उठाना, पर लगता है आपकी समझ में नहीं आता है और अब मुझे आपको सबक सिखाना ही होगा। और फिर वो रीमा को नीलम का सारा सामान बांधने के लिए कहता है। रीमा नीलम के कमरे में जाकर उसका सारा सामान बांध कर ले आती है और विजय को दे देती है। अब आप इस घर से निकल जाए, हमें आपकी जरूरत नहीं है, यह घर मेरा और मेरे भाई का है। अरे बेटा, तुम हमका घर से मत निकालो, यदि तुम हमका घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगी? आपसे अब मुझे कोई मतलब नहीं है, आप कहीं भी जाए। यदि आप मेरी पत्नी और मेरी भाभी को मारोगी तो मैं आपको नहीं रख सकता। हमका माफ कर दो, हम तुम दोनों पर बहुत अत्याचार किए हैं, पर अब हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो देखा ना आप लोगों ने कैसे रीमा ने अपनी अत्याचारी सास को सबक सिखाया, जिससे नीलम सुधर गई और सही रास्ते पर आ गई। पर आपको क्या लगता है, क्या नीलम आगे कभी भी अपनी बहुओं पर अत्याचार नहीं करेगी? और क्या वो इसी तरह सही चलती रहेगी? तो देखते रहिए सास बहू HD TV। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? और भी ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और नई नई कहानियों का लुत्फ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।